हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि का चौथा या पांचवा दिन है। तो अभी यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी, लंच बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पूरे फास्ट नहीं रखे हैं, एक पहल का फास्ट और एक लास्ट का फास्ट रखा है। और मेरे हस्बैंड तो फास्ट रखते ही नहीं हैं। तो यहाँ फटाफट लगाया आटा और सब्ज़ी की तैयारी करी। सब्ज़ी में आज कोई सब्ज़ी था नहीं, तो मैंने आलू सोयाबीन ही बना दी। हस्बैंड ने तो बोला था कि खाली सोयाबीन ही बनाना, उनको सोयाबीन में आलू कम पसंद है, लेकिन मैंने आलू डाल के बनाई है क्योंकि सोयाबीन कम थी। तो यहाँ पर खाने की तैयारी करने के बाद मैंने पूजा कर ली नहा धोकर, क्योंकि फिर मेरा बेबी उठ जाता है काम को, मेरे को 1:30-2 बज जाते हैं। फिर क्या होता है, पूजा का टाइम निकल जाता है, तब मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ मैंने नहाकर जोत बत्ती कर ली है। पूरे फास्ट नहीं है तो क्या हुआ, हम डेली 9 दिन तक डेली जोत बत्ती कर सकते हैं। उसके बाद ही हम चाय पानी पिएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ इसके पापा उठ चुके हैं, मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह मच्छरदानी हटाए। थोड़े दिन से हमारे घर में क्या हो रहा है पता नहीं जी, या तो फिर ये मैंने येलो कलर की बेडशीट बिछाई है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर मौसम की वजह से घर में छोटे छोटे जो भुनभुने होते हैं वो आ रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह झाड़ू लगाओ तो कम से कम बहुत सारे निकलते हैं कटोरी भर के। अगर उन्हें कटोरी में डालेंगे, नापेंगे तो कटोरी भर जाएगी। वैसे मैंने नाप के नहीं देखा है, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ पर क्लीनिंग चल रही है, अभी ये सो रहा है तो उससे पहले पहले मैं डस्टिंग कर देती हूँ। उसके सामने डस्टिंग करो तो ये आगे आगे घूमता रहता है, उससे डस्ट उड़ती है तो इसको लगती है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर लग रही है झाड़ू। हस्बैंड है अभी वॉशरूम में, उनके निकलने के बाद बनाया नाश्ता कराया और ये निकल रहे ऑफिस के लिए। और यहाँ पे ये बाय कर रहा है। जब भी ये ऑफिस जाते हैं तो इसकी नई नई फरमाइश होती है, पापा आज ये ले आना, पापा आज वो ले आना। तो यहाँ पर आज साइड में मशीन भी लगाई है। और ये इसने कल ही अपने पापा से डॉक्टर सेट मंगाया था। इससे बड़े पूछो कि आपको बड़े होके क्या बनना है बेटा, तो ये बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। छोटे में तो सभी बच्चे बोलते ही हैं। आगे देखो, यहाँ पर मेरा किचन देखिए कितना फैला हुआ है, और इधर कपड़े भी धुल रहे हैं। सुबह घर में इतना काम फैल जाता है, ऊपर से बच्चे के ड्रामे अलग होते हैं। ये मशीन से झाग निकाल निकाल के खेल रहा है। यहाँ पर इसके नाश्ते का टाइम भी हो गया, तो मैंने इसके लिए ब्रेड का सैंडविच बनाया। और यहाँ अभी मैंने आपने देखा कि मैंने रूम कितना क्लीन करा था, और इस लड़के ने फिर से सारे में टॉयज़, अपने खिलौने वगैरह फैला कर सारा गंदा कर दिया। फिर मैंने इसको नहलाया। नहलाने के बाद इसको समझाया कि बाबू आप एक साइड बैठो, और यहाँ पर इसको खाना वाना खिलाया, और ये अंदर टीवी चलाकर बिठा दिया कि तुम टीवी देखो। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोए, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया था वो 2 बज गए थे। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया था। मेरे को क्या है कि जब तक मेरा घर का काम ख़त्म नहीं होगा मैं खाना नहीं खा सकती, और ना ही मुझसे खाया जाता है। ऐसा लगता है कि काम तो पड़ा है और हम खाना खा रहे हैं, तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। यहाँ मैं कपड़े खंगाल रही हूँ, बस होने ही वाले हैं। लास्ट में जीन्स वगैरह रहती हैं। एक तो ये बाथरूम इतना छोटा है कि इसमें स्पेस नहीं है कपड़े धोने के लिए, तो खड़े होकर या फिर बैठ नहीं सकते हैं ऐसे। और यहाँ मैं इसको आवाज़ दे रही थी कुक्कू कुक्कू, लेकिन मैंने जाके देखा तो ये बेचारा टीवी देखते देखते ही सो गया, और टीवी चल रहा था। मेरा बच्चा कैसे अकेला ही सो गया। स्टार्टिंग से इसका ये है कि ये ज़्यादा मतलब परिवार में तो रहा है, मेरी सास भी जेठानी भी, लेकिन उन लोगों को इतना मतलब नहीं होता था कि घर में छोटा बच्चा है। अब बस फैमिली की बातें हैं, आप लोगों से क्या ही बताएं। तो इसको शुरू से ही इतना लाड प्यार नहीं मिला है, तो ये आराम से अपने आप ही जब तक इसको खिलाओ तो खेल लेता है, वरना ये अकेले भी रह लेता है। अभी ये टीवी देखते देखते ही सो गया। और जिसमें कि मेरी जेठानी की 2 लड़कियां हैं, और उसके बाद ये एक ही लड़का हुआ था। मैं नहीं कह रही लड़का लड़कियों में फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी इसको मतलब मेरी सास जो है वो इतना लाड नहीं करती। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ना ही उनको कोई फ़ोन आता है, और ना ही ये कि ये ठीक है या नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। जब से उन्होंने अपना हमारा घर सेल करा, उसके बाद हम यहाँ आए हैं रेंट पे, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, उनको मैंने उल्टा भी कर लिया। मैं जो कपड़े सुखाती हूँ उल्टे करके ही सुखाती हूँ, वरना जो क्या होता है कि धूप जब तेज़ होती है तो कपड़ों का रंग उड़ जाता है,
और क्या नाम है, धूल मिट्टी भी लग जाती है। तो यहाँ पे टब भर गया पूरे कपड़ों का, जिन्हें ऊपर लेके आना पड़ा। अच्छा है कि वो सो गया, अगर वो जगा रहता है तो उसे भी मुझे साथ में लेकर आना होता है। और आज तो धूप इतनी तेज़ है, टाइम भी ज़्यादा हो गया, 3 बज रहे हैं, तो गर्मी बहुत है। कपड़े सुखाने में मेरी हालत ही ख़राब हो गई कि कपड़े कैसे सुखाऊं। लेकिन नीचे कहीं जगह भी नहीं है, क्योंकि सामने मैंने कवर कर रखा है, क्योंकि धूप पर डस्ट आती है। और ग्रिल वगैरह इतनी है नहीं कि मैं सारे कपड़े डाल दूं, क्योंकि बड़े बड़े जीन्स वगैरह होती हैं, ये घर में नहीं सूखते। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, वो तो घर में कहीं भी डाल दो वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे कपड़े डाले। और क्योंकि मुझे जो बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से काम निमट जाए और मैं खाना खा लूँ, क्योंकि काम करते करते भूख भी लग जाता है। और अभी मेरा बेबी मेरा दूध भी पीता है, तो मुझे और भूख लगती है। इसी वजह से मुझसे फ़ास्ट वगैरह भी कम रखे जाते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से सारे कपड़े सुखाए और फिर आ गई नीचे। नीचे आने के बाद मेरी जो हालत ख़राब हुई है, धूप की वजह से मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हुआ कपड़े सुखाने के बाद कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर मैंने व्लॉगिंग करी बंद। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।